हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर में सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग सोशल साइंस में पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। चलिए, मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर चल रहा है अभी, संसाधन। संसाधन का क इकाई पढ़नी है आप लोग, और ख जिसका ख में क्या है, ख इकाई में क्या था, जल संसाधन। ख इकाई में क्या था, जल संसाधन। इसको हम विस्तार, इसका पहला वीडियो आप लोग देख चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है जल संसाधन। जल ही जीवन है, आप लोग सुने होंगे। अब इसके क्या क्या चीज जानेंगे। देखिए, विश्व के कुल जल का 97.5% महासागरीय खारा लवणीय जल है। खारा मतलब समझते हैं, पीने योग्य नहीं है, खारा जो नमकीनी है, नमक जैसा, ठीक है, खारा जल है। मात्र 2.5% जल का मृदु जल मतलब मीठा, जो पीने के योग्य है, जो पीने के योग्य है। वृहद स्तर में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मतलब पृथ्वी पर बड़े स्तर पर जल का कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए, आप लोग से यहाँ एक क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछा जाएगा नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है। आप लोग क्या बताएंगे, पृथ्वी पर वृहद जल के कारण ही, मतलब बड़े भूभाग पे जल होने के कारण ही हम लोग इसे क्या करते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट देखिए क्या है, एक बार देखिए, अगला है जल संसाधन। इसको दो पार्ट्स में देखिए, कौन सा है, भूपृष्ठ जो भूमि पर है, जो भूमि पर है, और भूमिगत जो भूमि के अंदर है। आप लोग जो नल या वाटर पंप के माध्यम से जो पानी निकालते, कहां से, भूमि के अंदर से। यही यदि नदी है तो भूमि के ऊपर है, ठीक है, जैसे नदी, झील, तालाब इत्यादि, और भूमिगत जल। समझ रहे हैं, जल को, जल संसाधन को दो भाग में कौन कौन से, भूपृष्ठीय जल जो भूमि के अंदर में, और भूमिगत जल, ठीक है। अब देखिए, बहुउद्देश्य परियोजना, ये पूछा जाता है बहुउद्देश्य परियोजना क्या है। इसके मैंने यहां भी लिखा है, उसके विविध उपयोग भी देखिए। बहुउद्देश्य मतलब क्या होता है, मतलब एक उद्देश्य नहीं, मतलब किसी काम का एक उद्देश्य नहीं, एक से अधिक उद्देश्य, कोई परियोजना बनाया गया है, मतलब उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। अब ये जानेंगे इस माध्यम से। जल के विविध उपयोग की दृष्टि से बनाए गए परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। मतलब जल का मतलब उपयोग जो हो, एक काम के लिए नहीं हो, मतलब बहुत सारे काम के लिए हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल टॉपिक बाय पॉइंट मैंने दर्शाया है। आप इस प्रकार नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और इस प्रकार यदि आंसर लिखते हैं आप लोग, कहीं नंबर नहीं कटेगा और याद भी रहेगा। ये तो बात है मजे की, याद, ये सब पॉइंट यदि पॉइंटेबल बना के लिखते हैं हम लोग तो याद रहता है, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए क्या क्या, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन का बढ़ावा देना। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, एक बार आप इस पे ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट पे, जल के विविध उपयोग, मतलब क्या क्या उपयोग है। देखिए, बाढ़ नियंत्रण, मृदा जल पर रोक, पेयजल की आपूर्ति, ये सब क्या है, विविध उपयोग है। परिवहन, मनोरंजन, मत्स्य पालन, मछली पालन कर सकते हैं, पर्यटन, जल कृषि की सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी जल का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। पेयजल का, जैसे देखिए कोई खारा पानी है, उसपे कुछ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या कहता है, पीने योग्य पानी बनाया जाता है। फिल्टर का नाम सुने होंगे, ठीक है। विद्युत उत्पादन, जो आप लोग जानते हैं कि जल से भी विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। और ये सब विविध उपयोग यदि पूछा जाता है, आप लोग क्या क्या बताएंगे, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक। मृदा अपरदन पर रोक कैसे, मिट्टी का कटना हटना बताए थे पिछले वाला वीडियो में, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है हम लोग का, ये बहुउद्देशीय परियोजना के लिए नदियों पर बनाए गए बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे क्या, नदियों पर बनाए गए बांधों की
को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आप लोग से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? आप लोग क्या कहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहां पर बांध बना है? नदियों में। हाँ, आगे है जल संकट। जल संकट कब? यदि आप पानी का थोड़ा जरूरी है लेकिन उसके 10 गुना पानी उपलब्ध हो जाए, या वो बाढ़ का समस्या ले ले, तो क्या हो? जल संकट है। यदि देखिए बारिश होने के कारण जो हमारे नहर, नाले या पोखर, तालाब का जो एक क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है जल संग्रह करने का, वो जल संग्रह खो देता है। जल संग्रह करने की क्षमता खो देता है, जिसके कारण वो पानी ऊपर उठकर बगल के पड़ोसी वाले गांव मोहल्ले में पहुंच जाते हैं, और इसे हम लोग बाढ़ भी कहते हैं। अब जल संकट तो यही इसे एक प्रकार कह सकते हैं। देखिए जल की अनुपलब्धता जल के संकट का कहलाता है। अनुपलब्ध मतलब कोई उपयोग नहीं, वो बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जल की अति दोहन से आर्सेनिक तथा राजस्थान और महाराष्ट्र के फ्लोराइड के मात्रा वृद्धि आई है। बाढ़ नाम सुने होंगे, बिल्कुल इसके जैसा है। हाँ, अगला जो पॉइंट वाला पॉइंट है बिल्कुल, और ये पूछा जाता है और आप लिख भी देंगे क्योंकि पढ़ा तो रहा हूं ना। देखिए हाँ, क्या पॉइंट है? जितने भी स्टार लगाए हैं मैंने, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार है, और ये स्टार नहीं मैंने बनाया है, ये स्टार नहीं, ये स्टार बनाया है, ठीक है। देखिए एक बार मैं कैमरा को देख लेता हूं कैप्चर कर रहा है या नहीं। हाँ, कैमरा बहुत अच्छा से कैप्चर कर रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट नोट्स इसमें दर्शाया गया। और यदि ये वीडियो देख लेंगे ना, इसके बाद जल संसाधन के लिए कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। 2 पार्ट बना दिए हैं इसका, ठीक है। और एक एक पॉइंट इसमें दर्शाया। देखिए जल संरक्षण एवं प्रबंधन। संरक्षण कैसे जल को बचाया जाए, संरक्षण मतलब बचाना। देखिए क्या क्या है? जल की उपलब्धता बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, और प्रदूषित जल को स्वच्छ एवं पुनः चक्रण करना। मतलब जो जल खराब हो रहा है उसका पुनः चक्रण कीजिए, ठीक है। और आप देखिए इस प्रकार बचा सकते हैं जल का उपलब्धता को बनाए रखें। यदि हम जल को उपलब्धता बनाए रखेंगे क्या होगा? आप लोग देख रहे हैं पेयजल की जो लेयर है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और जो नदी सब है वो सब बहुत गंदे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सब जैसे फैक्ट्री का गंदे दूषित जल नदी में ही बहा जाता है, जिसके कारण वहाँ जलीय जीव का भी मृत्यु हो जाता है। ये सब चीजें हम नहीं करते तो हमारा जल का संरक्षण हो सकता है। हाँ, अगला पॉइंट देखिए जल संभर, ये पूछा जाता है प्रबंध। वाटर शेड मैनेजमेंट, जल प्रवाह या जल उद्यान, कृषि वानिकी, कृषि वानिकी मतलब कृषि के लिए जब उपयोग किया जाता है उसे जल संभर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं। आप लोग से पूछा जाएगा जल संभर क्या है? जल प्रवाह या जल की उद्यान मतलब कृषि वानिकी तथा कृषि के लिए उपयोग में आता है, उपयोग किया जाता है तो जल संभर कहलाता है। यह है बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना जैसे देखिए सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। देखिए मैंने व्यू ऑफ पॉइंट से पढ़ाया, जो सब पूछा जाता है, ठीक है, परियोजना। और लेकिन ये किस नदी पे है? एक बार बुक एक बार अगेन अच्छे से पढ़िएगा, एक बार में समझ आएगी इस वीडियो के देखने के बाद। नहीं तो इस वीडियो से भी पढ़ लीजिएगा तो आपका अच्छे नंबर ला सकते हैं। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख के आएंगे, गारंटी। हाँ, बिहार के प्रमुख परियोजना ये बता रहे थे आप लोग को। सोन परियोजना, एक सोन नदी, गंडक परियोजना, गंडक नदी, और एक कोसी परियोजना। आज आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का शौक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। जैसे ऑब्जेक्टिव मिले उसे छोड़ना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव को जितना जल्द उसे कैचअप कीजिए। छोड़ने का तो नाम ही मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव है छोड़ देंगे, छोड़वे नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव को छोड़ना ही नहीं है,
याद रख लेना, क्योंकि अगले दिन कंपटीशन सब भी हुए आएंगे और उसमें तो आता ही है टिक मार्क। हाँ, प्राणियों के शरीर में 65% तथा पौधों में 65.99 तक का जल अंश विद्यमान होता है। पौधे में होता है 65, सॉरी प्राणियों में 65 होता है और पौधों में 65.99 अंश होता है। क्या किसका? जल का। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी जल की बंटवारे की समस्या को अंतरराज्यीय, मतलब जब 2 राज्य के बीच जब जल का समस्या आता है, जब नदियों को बांटा जाता है उसके बीच में समस्या आता है, उसे क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय समस्या कहते हैं। अंतरराज्यीय विवाद कहा जाता है। ठीक है, 2 राज्यों के बीच नदी जल की बंटवारे की समस्या को अंतरराज्यीय जल की विवाद कहा जाता है। नर्मदा परियोजना आप लोग से पूछा जाता है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। आप पूछा जाएगा नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर। ठीक, विरोध के लिए गठित गैर सरकारी गठबंधन नर्मदा बचाओ आंदोलन नाम से जाना जाता है। ये जो गठित किया गया था गठबंधन, ये किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन नाम से। अतिसिंचन को मतलब अतिसिंचन क्रिया को जल क्रांतता कहते हैं। जल क्रांतता की समस्या कहते हैं, उत्पन्न होते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से, और इसमें देखिए जल के 2 प्रकार के, भूमिगत जल और भूपृष्ठीय जल। इसके में क्या आता है? बहुउद्देशीय प्रयोजन क्या है और जल संरक्षण क्या क्या है, उसके जल के विविध उपयोग क्या है, जल सांवर क्या है और अंतरराज्यीय जल विवाद क्या है, जल क्रांतता की समस्या कब उत्पन्न होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अगेन आते हैं टॉपिक। आप लोगों को यदि मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर फटाफट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए फटाफट, देरी मत लगाइए। आप लोग लाइक किए आप लोग? हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अगला जो पॉइंट आने वाला है वन्य जीव ग में, ठीक है, बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं हम लोग। इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का 2 चैप्टर खत्म कर दिए और इकोनॉमिक्स का 2 और हिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है, और ये जो अभी ज्योग्राफी चल रहा है इसका भी पहला चैप्टर, आपदा प्रबंधन का भी पहला चैप्टर खत्म है। ठीक है, आप लोग का दिसंबर से पहले मेरा पूरा 100% कोर्स रहेगा, सिलेबस खत्म हो जाए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव की मैराथन चलेगा बिल्कुल। तो आप लोग बने रहिए फ्यूचर के लिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और ये क्लास जो पढ़ाया जा रहा है अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि वो निःशुल्क में 10th क्लास के हर एक सब्जेक्ट को पढ़ सके। ठीक है, और आप लोग फ्यूचर करियर टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। यदि आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप बस नाम लिख के भेजेंगे और अपना क्लास और कहाँ से हैं आप ये भेज दीजिएगा, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही 10th क्लास से कोई भी चीज़ आता है या पॉइंट ऑफ व्यू आता है आप लोग को बताया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, एक बार अगेन वीडियो देखिएगा दोबारा ताकि क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। बाय, बने रहिए आप लोग फ्यूचर के लिए। डियर स्टूडेंट, बाय।